बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनते ही टीएमसी के दिन खराब होने शुरू हो गए। ममता सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। बंगाल में भ्रष्टाचार, कुशासन, अपराध, कटमनी, सिंडिकेट के खिलाफ बनी बीजेपी की शुवेंदु सरकार फुल एक्शन में है। भ्रष्टाचार, कटमनी, सिंडिकेट चलाने वाले ममता बनर्जी के करीबी पूर्व मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों पर सरकार का हंटर चलना शुरू हो गया है। एक महीने में शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में टीएमसी से जुड़े 100 से ज्यादा नेताओं, पार्षदों, कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार, रंगदारी, जबरन वसूली और सिंडिकेट के नाम पर उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी के जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं। ममता बनर्जी के करीबी रहे पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। फाल्टा से पूर्व विधायक और अभिषेक बनर्जी का करीबी जहांगीर खान को एसटीएफ ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। चुनाव पूर्व गड़बड़ी और जबरन वसूली के साथ ही पुलिस को धमकी देने के आरोप में जहांगीर खान पर हंटर चला है और चुनाव के दौरान पुलिस को धमकी देते हुए खुद को पुष्पा बताया था और कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। टीएमसी नेता और पार्टी उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार को धमकाने, महिला से छेड़छाड़ और संपत्ति विवाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक और ममता बनर्जी की करीबी शौकत मौला को एनआईए ने भांगड़ ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार किया है। भांगड़ ब्लास्ट में एनआईए ने पूर्व विधायक शौकत मौला को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। म्युनिसिपल चेयरमैन और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में बंगाल पुलिस ने पकड़ा है। वहीं टीएमसी नेता और म्युनिसिपल चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य भी 80 लाख कैश के साथ गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी राहत सामग्री में घोटालों का आरोप दीपांकर भट्टाचार्य पर लगा है। जांच के दौरान पुलिस ने दीपांकर के खेत से नोटों से भरे 5 बैग बरामद किए थे। टीएमसी पार्षद रंजन पोदार को पुलिस ने जबरन वसूली रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सॉल्ट लेक इलाके में वसूली रैकेट चल रहा था। रंजन पोदार पूर्व मंत्री सुजीत बोस का काफी करीबी है। टीएमसी का एक और पार्षद समरेश चक्रवर्ती रंगदारी से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुआ है। इन सब नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी और सीआईडी की जांच भी चल रही है। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा भी जगह जगह पर दिखा है। टीएमसी नेताओं पर लोग हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने गए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर लोगों ने अंडे और पत्थर फेंके। उसके अगले दिन कोलकाता में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। अपने नेताओं पर हो रहे हमले, पुलिस के एक्शन से ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ममता बनर्जी ने बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कलकत्ता में 2 जून को ममता ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बीजेपी का एक्शन चुनावी वादे के मुताबिक हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हर चुनावी सभा में ऐलान किया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार में शामिल टीएमसी नेताओं, कटमनी वालों, सिंडिकेट चलाने वालों को उल्टा लटकाया जाएगा। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। कटमनी से आप लोग परेशान है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? अरे किसी गरीब को घर बांधना है, ईंटा लाना है, तो ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं।
सीमेंट का थैली मांगना है तो भी पैसे देने पड़ते हैं। भाइयों बहनों, ममता को निकाल दो, टाटा बाय बाय कह दो। कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया, रंगदारी के खिलाफ 1 महीने में बंगाल सरकार का एक्शन सिर्फ ट्रेलर है। बीजेपी के मुताबिक पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। दीपक सर, जिस तरीके से बोला था चुनाव के वक्त में कि एक एक पर गाज गिरेगी, और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, आ गए हमारे गेस्ट बन के मोहम्मद एहतशामुल हक साहब नेता टीएमसी के हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुशाल पांडे जी हमारे साथ हैं। हक साहब, ये बताइए कि जहां पर भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है या लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या लोग जो है जैसे फाल्टा में आप जहांगीर खान की बात करें, तो ये टीएमसी के नेताओं को लोग देख देख के चोर 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 इसके नारे क्यों लगा रहे हैं? बताइए ना, ये चोर 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 टीएमसी के नेताओं को लोग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप भी हंस रहे हैं, कुछ तो राज है भाई, बता दीजिए आज। दीपक जी, अजीब सा सवाल है। अजीब सा क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, जनता आपके नेताओं को देखकर चोर चोर के नारे क्यों लगा रही है? बड़ा सीधा सवाल है, अजीब सा थोड़ी है। उसने चोरी की है, उसने गलती की है, इस वजह का चोर बोला जा रहा है। हमें तो नहीं बोला जा रहा, मैं तो आपके सामने बैठ रहा हूँ, हमें तो कोई नहीं बोल रहा कि हक भाई चोर है, एहतशामुल हक चोर है। मतलब देखिए, जो इस तरह का काम करेगा तो उसको तो चोर बोलेगा। मतलब टीएमसी के नेताओं ने चोरी की है, आम जनता के पैसे लूटे हैं, कट मनी लिया है, सिंडिकेट राज चलाया है, ये आप मान रहे? 100% उसका तो आप नमूना देख रहे हैं। ये तो समझ लीजिए कि हम समझ के 18वें या 20 आदमी अरेस्ट हुए अब तक। हम आने वाले दिनों में इनकी संख्या कम से कम 5 गुना होना चाहिए, कम से कम। ये मैं भी आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि हो सकता है कि यहाँ की जो सरकार है, अभी जो नई सरकार बनी है, हो सकता है इस आंकड़ा 100 से भी पार सकता है। इसलिए कि हमारे पार्टी में जो दुर्नीति थी, इसका जीता जा सबूत आप देख रहे हैं। जो आपके सामने में बड़े बड़े नेता, समझ लिए इस तरह का स्थिति, कोई तिरपाल चोरी कर रहा है, कोई कुछ चोरी कर रहा है। उसमें वाली बात है, जो आम लोगों की चीज थी, ये गरीबों की चीज थी, उसको ये लोग अपने ऑफिस में रखे हुए हैं, दफ्तर में रखे हुए। तो इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मुझे बोलने, मैं अपने आप को टीएमसी का ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है। ये परिस्थिति होगी तो अब बीजेपी के हो चुके हैं। तो मतलब शर्म आपको आ रही है। लेकिन बताइए, ये जो प्रधानमंत्री आवास का घर मिलता था जिसमें कट मनी लेते थे, तो 5,000 का रेट था कि 10,000 का? ये देखिए, ग्रामीण इलाके में थे, मैं तो शहरी इलाका में रहता हूँ दीपक जी, इसकी मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अरे जानकारी तो होगी ना आप साहब। तो खैर होता ही नहीं था। म्युनिसिपल इलाके में रहता हूँ मैं, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से में अंतर्गत में आता हूँ। नहीं तो शहरी क्षेत्रों में भी घर दिए जा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है खाली गांव में दिए जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी तो घर दिए जा रहे हैं। अगर आपके पास जमीन है तो आप आवास योजना में अप्लाई करिए, आपको 2.25 लाख या 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये म्युनिसिपल इलाकों में है, कॉर्पोरेशन में नहीं है दीपक जी, म्युनिसिपल इलाकों में है। कोलकाता शहर में 144 वार्ड आता है, लेकिन उस इलाके में नहीं है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी, जहां जहां म्युनिसिपलिटी है वहां ये सब चीज है। लेकिन कट मनी तो खैर बगैर लिए हुए तो छोड़ेगा नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से ये तो बंद नहीं दिया जाएगा। ये परिस्थिति थी। और कितना हक से हक बात ये करवाएंगे आप? नहीं हक साहब बोलिए ना, मतलब आप शर्माइए मत बोलने में। देखिए, आप जब बैठते हैं ना, बनर्जी का डर भी नहीं है। आप तो अभिषेक बनर्जी का डर भी नहीं है। अब तो अभिषेक बनर्जी कुछ कर नहीं सकते, और करेंगे तो कुशाल पांडे जी आपको बचा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीआईडी के समक्ष पेश होना है, 5 बजे का समय दिया हुआ है। अब मेरे ख्याल से वो अभी कोलकाता नहीं पहुंचे, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभिषेक बनर्जी अभी कोलकाता नहीं पहुंचे हैं, ये जानकारी मुझे मिली है। अब 20 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हक साहब बताइए ना, 5,000 या 10,000 क्या कट मनी होता था?
इसी तरह का था। 5 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, जो मतलब आदमी के ऊपर में हो सकता है। किसी से 5,000 लेते होंगे, किसी से 10,000 लेते होंगे, इस तरह का मतलब। लेकिन बहुत दुख की बात है कि गरीब का जो पैसा 2.5 लाख रुपया अगर आता था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता था, तो उससे भी कटमनी। तो ये हमारी पार्टी कटमनी करते करते आज कट पार्टी हो गई है। हक साहब एक बात बताइए, जब आप सरकार में थे तब आपने रोका नहीं क्या किसी को कटमनी के लिए? आपने कभी दीदी को बताया? आपने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भाई ये रिश्वत लेना बंद करो आप? और ये कटमनी का हिस्सा किसके पास जाता था? दीदी के पास जाता था या अभिषेक बनर्जी के पास जाता था? देखिए दीपक जी, चोरी चमारी तो ग्राउंड लेवल से था, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो इसमें ताल होगा। इससे ऐसा तो कोई बात नहीं है, बगैर तालमेल की हुए तो कोई नहीं हो सकता है। नीचे से लेकर के ऊपर तक तो जाता ही था। आई पैक आने के बाद में इस तरह का कटमनी, इस तरह का 2016 से 21 तक का हमला हमारे पीरियड में नहीं हुआ कभी हमारी सरकार में। लेकिन 21 के बाद में 26 का जो परिस्थिति हुआ, ये समझ लिए कि पूरे कटमनी की पार्टी ही हो गई। इस तरह के लोगों में समझ लिए पंचायत से लेके प्रधान से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के इवेंट के हमारे जो विधायक जितने भी है, तमाम लोग इसमें समझ लिए। अगर सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो जो परिस्थिति बोल रहे थे कि ब्रिगेड में बनाना होगा जेल, ब्रिगेड ही की नौबत आ जाएगी। जो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड मैदान है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, नमाज अदा की थी, जहां समझ लीजिए वो मालूम होगा। ठीक है, आपने सब कुछ कह दिया। अब मैं आपसे आगे क्या पूछूं? मतलब मेरे सवाल भी कम हो गए। आपने ये भी बता दिया कि पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचता था। मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी रिश्वत लेती होंगी, लेकिन अभिषेक बनर्जी तो लेते होंगे। ममता दीदी को कोई रिश्वत दे पाए? मैं जितना उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, आज से नहीं जानता हूं, तब से जानता हूं जब वो नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थी 1991 से लेकर। तो आप सोच लीजिए, तो ममता बनर्जी तो रिश्वत नहीं लेती होंगी, लेकिन उनके जो लेकिन क्या कभी कोई शिकायतें उन तक पहुंची नहीं? उन्होंने रोका नहीं? पता था उनको, सब कुछ पता था। फिर अभिषेक बनर्जी को या किसी को भी रोका क्यों नहीं? क्योंकि देखिए भाई, आप जब आप सत्ता में बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये तो मेरा अधिकार है, और इसी को कुशाल पांडे जी से भी हम समझेंगे, ये तो मेरा अधिकार है। और जब मैं सत्ता में बैठा हूं तो मुझको इस तरह की वसूली करने का अधिकार है। 99% पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही सोचती है, और रीजनल पार्टी में तो खासतौर कुशाल पांडे जी गर्दन हिला रहे हैं, तो क्या ये भी वसूली करेंगे? अब आप भी करेंगे क्या हक साहब की तरह 5,000 कटमनी? कुशाल पांडे जी आपकी इस बात पर गर्दन हिला रहे थे वो? नहीं, हंस रहे हो वो हक साहब की बात सुन के। अरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप देखे होंगे दीपक जी कि हमारे जितने भी विधायक चुनाव जीते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में ठीक इसी प्रकार से जा करके ये बात कह रहे हैं, और पोस्टर भी लगवाए हैं। हमारे काशीपुर विधानसभा के विधायक हैं श्री रितेश तिवारी जी, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा है, अपने लाइव में भी कहा है, और वहां खड़े होकर के भी कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमारे विजय ओझा जी जोड़ा साहू विधानसभा के विधायक, उन्होंने भी कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। 3 बार से काउंसिलर है, एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है भाई साहब उनके पास में। 6 बार से काउंसिलर है, 22 नंबर वार्ड की पार्षदा, पूर्व डिप्टी मेयर भी रही है मीना देवी पुरोहित। एक गाड़ी पुरानी गाड़ी है 4 व्हीलर चलने के लिए उनके पास में 6 बार से काउंसिलर है, 6 बार से। तो देखिए ऐसे श्यामल भाई जी को आज मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि इन्होंने आज एक्सेप्ट किया है कि हमारी तरफ ने ऐसा काम किया है, और चोरों को भरने के लिए प्रेसिडेंसी जेल हो, अलीपुर जेल हो, कम पड़ जाएगी, विक्टोरिया में जेल बनवाना पड़ेगा। देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री दोनों जन ने कहा था कि कट मनी से आपको निजात दिलाएंगे, जो उठाई की जो पैसा उठाते हैं उससे आपको निजात दिलाएंगे। और वही प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने लगातार उस पर काम किया। देखिए भारत की ये पहली राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता में जाने के बाद में उनके विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व चेयरमैन हो, काउंसिलर हो, सारे के सारे लोग जेल जा रहे हैं। अच्छा श्यामल भाई भी तो घर से बाहर निकले, इन्हें क्यों नहीं लोग चोर चोर कह रहे? क्योंकि ईमानदार नेता है, आज चैनल पे बैठ रहे हैं। उन्हीं लोगों को चोर चोर बोला जा रहा है जिन्होंने चोरी किया है, जिन्होंने और जो कटमनी का हिस्सा कालीघाट में जरूर पहुंचा है। हम मानते हैं कि ममता बनर्जी कटमनी नहीं ली होंगी, लेकिन ममता बनर्जी जी के नॉलेज में तो होगा
इसका मतलब पार्टी पे ममता बनर्जी जी का कोई असर नहीं था। पार्टी में लोग अभिषेक बनर्जी कट मनी ले रहे हैं, इसका मतलब अभिषेक बनर्जी को पूरा छूट देकर के रखी थी। तो देखिए पार्टी इसी वजह से खराब हुई। हम अपने नेता मंत्री आज क्यों सांसद, हमारे भी तो, हम भी तो सत्ता से गए थे, हम भी तो सत्ता से हटाए गए थे, लेकिन हमारे दल के लोगों ने पार्टी छोड़ी थी क्या? आज उन्हीं के बलिदान से, उन्हीं के सहयोग से हम लोग पुनः सत्ता में आए 10 साल 12 साल बाद। मैं मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बंगाल में तो पहली बार आया, लेकिन लगातार जो हमारे कार्यकर्ता 15 सालों से जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके विरुद्ध में लड़ रहे हैं, आज वही सफलता, वही बंगाल की जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों से को कट मनी से, घोटालों से निजात दिला पाएगी। इसलिए भरोसा जताया, 208 सीट हमें दिया है और हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता उनके भरोसा के ऊपर उतरेंगे। कुशाल पांडे जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। कुशाल पांडे जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मेरा सवाल बहुत मौजू है और बड़ा लाजमी है कि भाई 58+2 ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह, 60 विधायक तो अब एक तरह से आप ही के समर्थन में, भले से उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। अब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जो धुल जाता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। उन 60 में किसी के ऊपर कटमनी या सिंडिकेट राज के आरोप नहीं होंगे, मैं ऐसा तो नहीं मानता। क्या उनमें से भी लोगों की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ये तो सिस्टम ही करप्ट था, तो विधायक भी करप्ट होगा, सांसद भी करप्ट होगा। देखिए ये मैं भी कह रहा हूं और बंगाल की जनता भी कह रही है कि सारे तृणमूल वाले चोर नहीं है, सारे विधायक चोर नहीं है। ठीक है, ये तो आप बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नहीं, कुशाल पांडे जी इसका जवाब दीजिएगा। और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची है। जाली हस्ताक्षर विवाद के जांच के लिए यहां पर सीआईडी की टीम पहुंची है। ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए। यहां पर जाली हस्ताक्षर, इसको लेकर पहले ही अभिषेक बनर्जी को 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका है और आज उन्हें 5 बजे पेश भी होना था सीआईडी के समक्ष। लेकिन इसी बीच सीआईडी की टीम जो है वो कालीघाट आवास, ममता बनर्जी का ये कालीघाट आवास है जहां पर सीआईडी की टीम पहुंची है जांच पड़ताल के लिए। जाली हस्ताक्षर विवाद के जांच के लिए पहुंचे, तमाम डॉक्यूमेंट्स यहां पर देखे जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि सीआईडी का अगला कदम क्या होगा। तो क्या दीपक सर, ममता बनर्जी से भी पूछताछ इस मामले में होगी? अब पूछताछ हो जाएगी, लेकिन ये केस ऐसा नहीं है जिसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सके। ये इतना बड़ा केस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस केस में उनके खिलाफ मतलब दंडात्मक कार्रवाई की उनको जेल में भेज दिया जाए ये नहीं करेगी। ये मुझे पुख्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि फर्जी हस्ताक्षर के केस में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर कोई सीधी कार्रवाई हो जाए या उनकी गिरफ्तारी हो जाए, इस बात की संभावना कम है। लेकिन आप देखो, अब कई सारी चीजें हैं ना, जब आदमी एक बार सत्ता से उतरता है तो आप देख रहे हैं ना हक साहब कैसे पलटे हैं, तो कई सारे और लोग पलट गए होंगे और पलटेंगे और अभिषेक बनर्जी के बारे में जानकारियां भी देंगे। ये मत भूलिए कि ये जो 80 सांसद गए हैं उनमें से कई अभिषेक बनर्जी के राजदार होंगे। समय समय पर उन्होंने भी, क्योंकि आपको पानी में रह के मगरमच्छ से आप बैर थोड़ी कर सकते हैं, तो जब आप टीएमसी में होंगे तो अभिषेक बनर्जी के साथ आप बैर तो नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है ये जानकारी अब सरकार के पास आएगी और अभिषेक बनर्जी पर फंदा जो है और कसेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन इस केस में कोई सीधा सीधा फंदा कस जाए, मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती। अब कुशल पांडे जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप कह रहे हैं टीएमसी में हर आदमी चोर नहीं है। अब जो 80 में से जो 60 विधायक जीत कर आए, आप ये भी कहते हैं कि उनमें से भी कोई चोर नहीं है। ये तो आप रास्ता दे रहे हैं कि भाई बच के निकल जाओ, भाई बच के निकल जाओ। हम कहेंगे आप चोर नहीं है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, वो बच गया। विरोधी दल के नेता आप कहते हैं जो विरोधी दल के साथ में गए जो 60 विधायक हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर उनमें से भी कोई चोर होगा तो भी बख्शा नहीं जाएगा, वो भी जेल जाएगा। मैंने क्या कहा कि जैसे अब ऐसे श्यामल भाई टीएमसी के प्रवक्ता है, मैंने चोर कैसे कह दूं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो मैंने क्या किया कि टीएमसी के सारे लोग चोर नहीं, ऐसा थोड़ी, सारे लोग चोर है ऐसा थोड़ी है, कुछ ईमानदार भी तो है। तो हम नहीं कह रहे, लेकिन जो 60 विधायक में से जितने जो विरोधी दल में आए हैं, क्या उनमें से भी जो चोर होंगे चल जाएगा? चोर चाहे जो घोटालेबाज हो, चोरी किया हो, जेल अवश्य जाएगा। जो जनता के साथ में नाइंसाफी किया है
जो जनता का पैसा खाया है वो जेल अवश्य जाएगा, उससे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो जनता के साथ में बेईमानी किया। जो जनता उसे वोट देकर के चुनाव जिताई है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने विधानसभा के विकास के लिए जिताई है, लेकिन अपने क्षेत्र और विधानसभा का विकास न करके वो विधायकों ने खुद का विकास किया कि जिसकी औकात साइकिल से चलने की नहीं थी, वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चल रहा था। ये थी तृणमूल कांग्रेस। गाल कटा, नाक कटा, सर फटा, ये तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। क्या थे? किस्सो था। वीरभूम से जो नेता हुआ करते थे तो कौन थे? तो गुंडा ही थे। कौन था? शिक्षा का एक मछली व्यापारी था, मछली बेचता था, 1800 करोड़ का मालिक। कौन था? ये जहांगीर। गुंडा ही था ना, कि 1000 करोड़ से ज्यादा का मालिक था। तो ये पैसा मजदूरी करके थोड़ी आया है, ये पैसा घोटाला करके आया है, ये लूट करके आया है, सिंडिकेट का रुपया है। अब बाली का जो विधायक आदेश हुआ कैलाश मिश्रा, वो क्या राजा हरिश्चंद्र क्या ईमानदार आदमी था क्या? मैं जानता हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा हूं किस तरह का था। कल को कुछ नहीं था, 100 करोड़ का मालिक है, 200 करोड़ का मालिक है। ठीक है कुशाल पांडे जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे टीएमसी से अपनी पार्टी में आप शामिल नहीं करेंगे, किसी भी सांसद एमएलए को आप शामिल नहीं करेंगे जिस पर कोई भी आरोप होगा, कोई भी मामला दर्ज होगा, बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाएंगे वो बीजेपी में? जो लोग जेल गए हैं, जिनके ऊपर मामला है, उन लोग को पार्टी हमारी शामिल नहीं करेगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि तृणमूलीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को भाजपा में नहीं आने देंगे और न लाएंगे, क्योंकि उनके विरोध में ही बंगाल की जनता ने हमें सत्ता में लाया है। तो हम उन्हीं लोग को अगर लेंगे तो फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? ठीक है, हमारे विधायक और हमारे, देखिए 2 दिन पहले भी कल हमारे कई मंडल अध्यक्षों को, कई महामंत्रियों को सस्पेंड किया गया है, शो कॉज नोटिस दिया गया है, तोलाबाजी को लेकर के, किसी को धमकी देने को लेकर के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हमारा एकदम स्पष्ट कहना है कि तोलाबाजी मुक्त बंगाल बनाएंगे तो बनाएंगे। ठीक है। हक साहब मुझे ये बताइए, जहांगीर खान, ये जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी क्यों पसंद करते थे? देखिए, ये तो मैं स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता हूं, इसलिए कि और हम कोलकाता के वासी है, हम कोलकाता के, और समझते हैं कि बहुत उनका पॉलिटिकल व्यू है। हम नहीं समझते कि 10 साल पुराना वो पॉलिटिकल जहांगीर है। वो अभी रिसेंट कुछ दिन के दरमियान में वो पॉलिटिक्स आया है, शायद वो जिला का इसमें था, वो सामने पहली मर्तबा वो जो है विधायक के लिए वो वहां से फालता से चुने हैं। और जिला डिस्ट्रिक्ट में वो कोई भी पोर्टफोलियो करते थे, लेकिन उसका समझ लिए बाहुबली, जिसको हिंदी में बाहुबली कहा जाता है, जिस हिसाब से वो बाहुबली नहीं जाते। जहांगीर खान इतने बड़े बाहुबली के सोच के उनको देखिए मिनिस्टर से भी ज्यादा उसको समझ लिए कि बेनिफिट मिला करता था। आगे वाई कैटेगरी का और Z+ इस तरह का कैटेगरी का सुरक्षा मुहैया, मतलब बाहुबलियों को आप क्या सुरक्षा दे देते हैं? ये तो गजब बात हुई हक साहब। जो आदमी आम जनता को परेशान करे उसको दीदी की सरकार सुरक्षा दे दे, ये तो गजब बात हुई। तो ये जहांगीर खान जो कमाता था ये सब तस्करी करके, हथियार इधर उधर करके, बांग्लादेशियों के अवैध जो कार्ड बनवा के, तो कट मनी उसका अभिषेक बनर्जी के पास भी जाता होगा। अभी देखिए, ये बात मैं नहीं बता सकता हूँ। जहांगीर खान तो पुलिस की हिरासत में है, बस पुलिस का काम है उसको अच्छे तरीके से ये कर करके पूछने का बात है कि कहाँ पैसा पहुंचाता था। आज मैं इसी बात पे आपको जो बोल रहा हूँ, कटले जनता ने बहिष्कार किया हमारी। देखो, आज पश्चिम बंगाल की जनता की नीति, इसी कारण हमें जनता ने बहिष्कार किया। और देखिए, आज जनप्रतिनिधि भी हमारे उच्च स्तरीय नेता को मतलब समझ बहिष्कार किया। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। जनप्रतिनिधि जो हमारे अच्छे चुन के आए थे, उससे भी समझ लिए 60 आदमी अभी हमारे जो सुप्रीमो है उनकी बात नहीं सुनकर करके वो अपोजिशन तौर पर बना लिए। और वो मेन दावा कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का मैं सब मेन नेता हूँ। तो ये देखिए, आपके सामने बहुत कुछ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन सही से अगर हो, हम कुशाल भाई को बोलेंगे कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाइए, देखिए बहुत कुछ मिलेंगे आपको, बहुत कुछ मिलेगा। साहब, सवाल तो एक ये भी है कि जब आपको सब कुछ पता था कि गलत सब हो रहा है, तो आप टीएमसी में अभी तक क्यों? अभी देखिए, ये प्रारंभिक है। 4 मई से पहले तो आप बोलते थे कि हमारी पार्टी इतनी अच्छी, इतनी ईमानदार। 4 मई से पहले आप सब यही बातें बोलते थे। अब दीदी हार गई है तो हक साहब भी छोड़ के भाग रहे हैं, बोल रहे हैं देखो हमारे कटमनी भी होती थी, करप्शन भी था, सब कुछ था।
ये तो वही वो बात नहीं हुई है, जैसे दीपक जी। अमिताभ बच्चन ने जो धर्मेंद्र के बारे में शोले की मौसी को कहा था। डायलॉग याद नहीं मुझे। नहीं, वो बोलता है ना कि वो मेरा दोस्त है, अच्छा, पर वो हाँ। पी लेता है थोड़ी सी। बोले क्यों पी लेता है? क्या हुआ? बोले थोड़ा कोठे जुआ- पे जाता है तो पी लेता है। क्या तो हुआ? इंसान ये- अच्छा है लेकिन थोड़ा जुआ ही तो खेलता तो है। फिर क्या तो फिर हुआ? क्या हुआ? हक साहब, अग्नि कन्या बोला जाता था ममता बनर्जी को 4 मई से पहले। अब क्या हो गए? कहाँ गए उनकी अग्नि कन्या और कहाँ गए ईमानदारी? दो की दोनों चली गई क्योंकि बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, दीपक जी, कुशाल भाई, आप भी सुनेंगे कि देखिए, अहंकार किसी का भी आता है, वो एक दिन प्रलय हो जाता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई तो शख्स हो। मतलब ममता दीदी को लेकिन अहंकार आ गया था। दीदी ने एक वर्ड जो की है, मैं एक सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए शांतिपूर्वक। दीपक जी, ममता बनर्जी हम सबकी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने एक समय लोगों कहा था, ये भगवान को बुरा लगा। ये स्पष्ट रूप से, मैं अल्लाह बोलता हूं, आप भगवान बोलते हैं, कोई यीशु बोलते हैं, तो ये बुरा लगा। उन्होंने कहा था कि रहती दुनिया तक हमारे जितनी भी योजनाएं हैं रहेगी, लेकिन जितनी भी धार्मिक ग्रंथ है वो खत्म हो सकती है। धार्मिक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक वगैरह वगैरह, जितने भी चीज थे, उन्होंने ये भाषण में कहा था कि पवित्र ग्रंथ वो खत्म हो सकती है, लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट है, जो हमारी योजनाएं हैं, खत्म होगी। तो ये भगवान को बुरा लगा है कि आज तृणमूल समझ लिए खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा समझ लिए कि ये हम समझते हैं, मैं मुसलमान हूं, मुझे हर समझ लिए कुरान पर भरोसा है, ईमान पर भरोसा है, और उसी पर मेरी ईमान है। तो मैं पवित्र ग्रंथ है, और दुनिया में देखिए, जब से दुनिया बना है, पवित्र ग्रंथ एक ऊपर से आया है, समझ लीजिए। और इसको कोई अगर इस तरह का कहे तो उसका तो समझ लीजिए आपको उल्टा आपको रिजल्ट मिलेगा। हम तो आपको समझाना था ना, पहले तो आपने समझाया नहीं। अब दीदी हार गई तो बोल रहे हैं कि वो मजहब के खिलाफ टिप्पणी कर रही थी, धर्म ग्रंथों के खिलाफ टिप्पणी कर रही थी। ये तो गलत बात है साहब। आप जैसे लोगों को दीदी को समझाना चाहिए था हक साहब। चलिए कल फिर बात करेंगे, शो में तो आप ही जुड़ेंगे। आजकल तृणमूल कांग्रेस में प्रवक्ता ही कितने बचे हैं या नेता ही कितने बचे हैं, हम इसी तरह की बात आपसे करते रहेंगे। पर आपसे बात करके दिल खुश हो जाता है, मेरा तो खून बढ़ जाता है हक साहब, जब आप इतनी बातें जो है साफ मन से कहते हैं। यहीं पर रुकोगे। कुशाल पांडे जी, इस बात को ध्यान रखिएगा, हक साहब जो कह रहे हैं इसको याद रखिएगा।